एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था और उसके राज्य में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती थी। उसकी प्रजा उसके शासन में सुखी थी। एक वर्ष उसके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। फसलें सूख गई और इस वजह से किसान कर नहीं चुका पाए, जिससे राजस्व में कमी होने लगी और खजाना खाली होने लगा। अकाल का समय बीत गया और राज्य में स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन राजा ने चिंता करना नहीं छोड़ा। वह हर समय चिंतित रहता कि अगर फिर से अकाल पड़ा तो क्या होगा। वह अपने राज्य में सब कुछ कैसे संभालेगा। पड़ोसी राज्य के डर और मंत्रियों के षड्यंत्र जैसी बहुत सी चिंताओं ने उसकी भूख और प्यास और रातों की नींद हराम कर दी। वह अपनी हालत से परेशान था। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। राजा ने साधु को अपनी समस्या बताई और उनसे सलाह मांगी। साधु ने कहा, यह राज्य तुम्हारी चिंता का मूल है। तुम अपने पुत्र को यह राज्य देकर चिंता से मुक्त रह सकते हो। इस पर राजा ने कहा, मेरा बेटा केवल 5 साल का है। साधु ने कहा, तो आप अपना राज्य मुझे सौंप सकते हैं। मैं आपके सारे बोझ और चिंताओं को उठा लूंगा। राजा सहर्ष तैयार हो गया और साधु को अपना राज्य सौंप दिया। अब भिक्षु ने राजा से पूछा, अब तुम क्या करोगे और कैसे कमाओगे? राजा ने कहा, मुझे लगता है कि मुझे अब कुछ व्यवसाय करना चाहिए। लेकिन आप उसके लिए पैसे की व्यवस्था कैसे करेंगे? अब जबकि यह राज्य मेरा है, अर्थात राजकोष के धन पर मेरा अधिकार है, आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। साधु ने कहा, फिर मैं नौकरी की तलाश करूंगा। राजा ने उत्तर दिया, ठीक है, लेकिन अगर आपको नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ नौकरी कर सकते हैं। भिक्षु ने उत्तर दिया। राजा ने जिज्ञासावश पूछा, क्या? साधु मुस्कुराया और बोला, मैं एक साधु हूँ। मैं अपनी कुटिया में ही रहूंगा। महल में रहकर तुम मेरी ओर से इस राज्य का संचालन करो। राजा ने स्वीकार किया और भिक्षु के लिए काम करने को तैयार हो गया। राजा ने अपनी नौकरी के एक हिस्से के रूप में राज्य के प्रबंधन को संभालना शुरू कर दिया। साधु वापस अपनी कुटिया में चला गया। कुछ दिनों के बाद साधु महल में आया और राजा से मिला और पूछा, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और नींद कैसी है? अब मैं खूब खाता और चैन से सोता हूँ। पहले भी मैं यही काम करता था, पर न खा पाता था और न सो पाता था, पर अब मैं आराम से आराम करता हूँ। यह परिवर्तन कैसे हो गया? यह मेरी समझ से परे है। राजा ने पूछा। साधु मुस्कुराया और बोला, पहले तुमने काम को बोझ बना रखा था और उस बोझ को अपने दिमाग पर ढोते थे, लेकिन मुझे राज्य सौंपने के बाद तुम इसे अपना कर्तव्य समझकर करते हो। आपके काम के प्रति मानसिकता में यह बदलाव ही कारण है जिसने आपको बदल दिया। दोस्तों, जीवन में जो भी काम करें, कर्तव्य समझकर करें, बोझ समझकर ना करें। आप जो भी काम करें उसका आनंद लें। इस तरह आप चिंता से दूर रह सकते हैं और आप एक सुखी जीवन जी सकते हैं।